रात के ठीक 11:45 हुए थे जब राहुल अपनी बाइक से ऑफिस से घर लौट रहा था। शहर पीछे छूट चुका था और सामने सिर्फ वही पुराना जंगल वाला रास्ता था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में जाना ठीक नहीं। लेकिन थकान और जल्दी घर पहुंचने की चाह में राहुल ने वही रास्ता चुना। जैसे ही उसकी बाइक जंगल रोड पर मुड़ी, मोबाइल नेटवर्क चला गया और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल गई। सिर्फ बाइक के इंजन और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही बाइक की हेडलाइट हल्की हल्की कांपने लगी, जिससे राहुल का दिल बैठने लगा। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी है, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए हैं और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी है। राहुल का दिमाग कह रहा था कि बाइक मत रोक, लेकिन इंसानियत भारी पड़ गई और उसने ब्रेक दबा दिए। उसने आवाज लगाई कि मैडम क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया तो राहुल की रूह कांप गई, क्योंकि वहां चेहरा होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ काला खाली अंधेरा था। राहुल घबराकर बाइक स्टार्ट करने लगा, मगर बाइक किसी मरे हुए जानवर की तरह खामोश पड़ी रही। तभी उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है और वही औरत बिना पैरों की आवाज किए उसकी तरफ बढ़ रही है। डर के मारे राहुल की सांसें तेज हो गईं और तभी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। राहुल ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमाया और बाइक अंधेरे में भागने लगी। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाइक का वजन बढ़ गया हो। उसकी गर्दन पर किसी की बर्फ जैसी ठंडी सांसें पड़ीं और एक धीमी खौफनाक आवाज उसके कान में फुसफुसाई, रुक जाओ राहुल। राहुल सन्न रह गया, क्योंकि उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। उसने कांपते हाथों से साइड मिरर में देखा तो पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी, जिसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी हुई थी और आंखों की जगह काला साया था। राहुल डर के मारे चिल्लाया और बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जंगल और गहरा होता जा रहा था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे उसे पकड़ने के लिए झुक रहे हों। वही आवाज बार बार उसके कान में गूंज रही थी कि रुक जाओ, अब बहुत दूर आ चुके हो। राहुल की आंखों से आंसू निकलने लगे और अचानक सामने से एक ट्रक की तेज लाइट दिखाई दी। राहुल ने बाइक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ सुन पड़ चुके थे। अगले ही पल जोरदार टक्कर हुई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब गांव वालों ने जंगल रोड पर देखा तो वहां एक टूटी हुई बाइक, खून से सनी सड़क और बिखरा हुआ हेलमेट पड़ा था, लेकिन राहुल की लाश कहीं नहीं थी। पुलिस ने कई दिनों तक तलाश की, लेकिन सिर्फ एक बात सामने आई कि उसी रास्ते पर इससे पहले भी कई हादसे हुए थे और हर बार लाश गायब थी। आज भी जो लोग रात में उस सड़क से गुजरते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें बाइक के पीछे किसी के बैठने का एहसास होता है। गर्दन पर ठंडी सांस चलती है और हवा में वही आवाज गूंजती है, रुक जा।